जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में देखेंगे। यह मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है और रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों ही 1919 ईस्वी में घटित हुई थी और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, आपके समझ से सही लगेगा, आपको लगेगा कि एग्जाम में कुछ इससे भला हो सकता है, तभी भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ख़राब लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे में वो रीज़न लिख दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट आया कब? तो रोलेक्ट एक्ट आया मार्च 1919 ईस्वी में और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। तो रोलेक्ट एक्ट के संबंधित कुछ बात नीचे में फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको जानते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। कौन थे? न्यायाधीश सिडनी रोलेट। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया गया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो वह घटी थी रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके एक महीना बाद 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर शहर कहाँ है? तो पंजाब में स्थित है। अब है रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो वह दो नेता कौन थे जिसके गिरफ्तारी के विरोध में चलवाई गई ये बैठक बुलाई गई थी? तो सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक। कितने लोगों की हत्या हो गई थी? तो 1000 से अधिक हुई, इसमें 1000 दिया हुआ है। उस समय भारत के 1919 में कौन थे वायसराय? तो चेम्सफोर्ड थे। और किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर द्वारा गोली चलवाई गई थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो इसका आंसर होगा नाइट की उपाधि जिसको मिला होगा वही तो लौटाए होंगे। तो नाइट की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि को लौटा दिए थे किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर होगा के शंकरन नायर ने। के शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार दिया था। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? कहाँ? लंदन में। तो उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। अब है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो कब कौन सी घटनाएं घटी थी वो देखते हैं। अब है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय भारत के वायसराय थे, यानी गवर्नर जनरल थे डफरीन। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और यह उस समय वायसराय था ये करजन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ढाका में स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, 1909 को ही। अगला प्रश्न है, 1912 बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो बंगाल विभाजन का रद्द 1912 में किया गया और उसी समय राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधान मंडल निर्वाचित हुआ। अब है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था 1929 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की गई। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1942 वह 1946 में। तो 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मार के चले जाइए। साथ में कारण जरूर बताइएगा जाने से पहले कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं और लग रहा है कि आपको एग्जाम के दृष्टि से यह चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।